नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश पुरी, सहायक आचार्य विषय हिंदी, आपका आज पुनः एक बार फिर इस हिंदी साहित्य के ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में हार्दिक असीम गहराइयों से आभार व स्वागत अभिव्यक्त करता हूँ। हम भक्ति काव्य के महत्वपूर्ण भक्त कवि वात्सल्य व श्रृंगार के सम्राट सूरदास के पदों का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने सूरदास के विनय के पद पढ़े और आज हम सूरदास द्वारा रचित बाल लीला का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आऊ निदरिया, काहे न आने सुआवे। तू काहे नहीं बेगी सो आवे, तो को काहना बुलावे। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, अधर कबहू फरकावे। सोवत जानी मोन हवे बैठी, करी करी सेन बतावे। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुर गावे। सो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। प्रस्तुत पद्य सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीला वर्णन से अवतरित है। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी चित्रण सूरदास जी ने किया है। सर्वप्रथम इनके शब्दार्थ देख लेते हैं। जसोदा का अर्थ है यशोदा, हरि का तात्पर्य है श्री कृष्ण, पालने झुलावे, झुलावे मतलब झुलाना, हलरावे मतलब हिलाना, दुलरावे का अर्थ है दुलारना, मलहावे का अर्थ है गाना गाना, जो सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निदरिया, लाल मतलब पुत्र, निदरिया मतलब नींद, काहे ना आई सुआवे, आने आकर के सुआना मतलब सुला देना। तू काहे ना बेगी सुआवे, बेगी मतलब जल्दी। तो को काना बुलावे, काना से मतलब श्री कृष्ण बुलावे। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू फरकावे, मूंदला मतलब बंद कर लेना, फड़काना। सोवत जानी मोन हवे बैठी, करी करी सेन, सेन मतलब इशारे। और अंत में सो नंद भामिनी पावे, नंद भामिनी का अर्थ होता है यशोदा। तो हम इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए यशोदा के सौभाग्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है, वह उन्हें सुलाने के लिए पालने को हिला रही है, श्री कृष्ण को दुला रही है, लोरी गाकर सुना रही है। इसके अतिरिक्त जो कुछ गा सकती हैं गा रही, जो सोई कछु गावे, जो उसको अच्छा लगता है, श्री कृष्ण को अच्छा लगता है वो गा रही है। मेरे लाल को आव निंदरिया, काहे ना आई सुआवे। वह कहती हैं, है निंदिया तुम मेरे लाल को आकर के सुला दो, तुम क्यों नहीं आकर के सुला रही हो। तू काहे ना बेगी आवे, तो को काना बुलाए। है निंदिया तुम क्यों जल्दी नहीं आ रही हो, तुम्हें काना स्वयं बुला रहे हैं। कबू पलक हरि मूंद लेते हैं, कभी श्री कृष्ण अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं, अधर कबू फड़का, और कभी अपने अधरों को मतलब होठों को फड़काते हैं। सोवत जानी मौन हुए बैठी, ये जानकर कि श्री कृष्ण सो गए हैं वो गाना बंद करके मौन होकर बैठ जाती हैं। करी करी सेन मतलब, और सबको इशारों से ही बात करने के लिए कहती हैं। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, इसी प्रकार कुछ समय पश्चात हरि श्री कृष्ण अपने हृदय में अकुला करके उठ जाते हैं। जसुमती मधुर गाओ, फिर जसुमती यशोदा है वो मधुर गीत गाने लग जाती हैं। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, या सूरदास जी कहते हैं जो सुख है प्रभु की सानिध्यता का, निकटता का, वो बड़े बड़े मुनि तपस्वी और अमर आत्माओं के लिए दुर्लभ था। सो सुख नंद भामिनी था, नंद की पत्नी यशोदा सहज रूप में प्राप्त कर रही हैं। प्रस्तुत पद की भाषा ब्रज है, वात्सल्य गुण का वर्णन किया गया है और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। आगे पद संख्या 3। मैया मैं तो चंद खिलौना लेऊं,
जेहो लोटी धरनी पर अबही तेरी गोद ना एहो। सुरभि और पे पान ना करियो, बेन सिर ना गुहे हो। हवे हो पूत नंद बाबा को तेरो सुतना कहे हो। इसमें श्री कृष्ण के जिद और बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से जिद कर लेते हैं, कह रहे हैं हे माँ, मैं तो मैं तो अब चंद्रमा का खिलौना लूंगा। जेहो लोटी धरनी पर अबई, और इस समय धरती पर लौटूंगा और फिर तुम्हारी गोद में ना आए हो, मतलब ना आऊंगा। सुरभि और पेय पान ना करियो, मैं अब गाय के दूध को भी नहीं पीऊंगा। बेनी सिर ना गोए, बेनी मतलब चोटी, सिर मतलब सिर पर के, और सिर के पर जो बालों की चोटी है उसे गुंथूने भी नहीं दूंगा। हवे हो पूत नंद बाबा को, मैं तो नंद बाबा का ही पुत्र हूँ, तेरो सुत ना गए, अब तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। आगे चलते हैं। खेलन दूरी जात कद काना, आजू सुन्यो बन हाउ आयो, तुम नहीं जानत नाना। इक लड़का अब ही बजी आयो, बोली बुझाहु ताही, कान तोड़ी व लेत सबन के, लड़का जानत जाए। चलिए बेगी सबेर जय बजी आपने धाम, सूर श्याम ये बात सुनत ही बोली लिए बलराम। खेलन मतलब खेलना, दूरी जात कत काना। प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यशोदा कह रही हैं कि हे कृष्ण, तुम दूर कहाँ खेलने जा रहे हो। खेलन दूर जात कत काना, कि तुम दूर कहाँ खेलने जा रहे हो। आजू सुन्यो बन हाउ आयो, तुम नहीं जानत नाना, कि सुना है आज जंगल में वन मानुष, हाउ मतलब डर, भूत, जिसे वन मानुष का आया है नन्ना, तुम नहीं जानते हो। इक लड़का अब ही बजी आयो, बोली बुझाऊ ताई, तुम एक लड़का अभी अभी दौड़ करके यहाँ आया है और बताकर गया है। बोली बुझाऊ ताई, और बताकर गया है कि कान तोरी व लेत सबन के, लड़का जान जाई, वह सबके कान तोड़ ले लेता है। चलिए बेगी सवेर जय बजी आपने दाम, सुर श्याम ये बात सुनत ही बोल लिए बलराम। सूरदास कहते हैं ये सुनते ही बलराम बोल दिए क्या, कि चलिए बेगी सवेर के, जल्दी जल्दी घर चलो, भाग करके, धाम मतलब घर के, बेगी सवेर जय बजी के, भाग करके जल्दी से अपने घर की ओर चलो। प्रस्तुत पद ब्रज भाषा में रचित है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है तथा प्रस्तुत पद्य में प्रसाद गुण विद्यमान है। अगला पद्य है, चोरी करत काना धरि पाए, निशिवासर मोहि बहुत सताए, अब हरि हाथ ही आए। प्रस्तुत पद्य में ग्वाली ने कान्हा को चोरी करते हुए पकड़ लेती हैं, तो आपसी वार्तालाप का वर्णन इस पद्य में किया गया है। चोरी करत कान्हा धरि पाए, धरि मतलब पकड़ में आना, कि कान्हा है वह चोरी करते हुए पकड़ में आ गए हैं। श्री कृष्ण की बाल लीला के अंतर्गत माखन चोरी का प्रसंग विवेचन इस पद्य में किया है। गोपिका श्री कृष्ण को चोरी करते हुए पकड़ लेती हैं और कहती हैं, हे कृष्ण, आज तुम चोरी करते हुए पकड़ लिए गए हो। निशिवासर मतलब दिन रात, मोही बहुत सतायो, अब हरि हाथ आए, तो दिन रात तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, अब तुम मेरे हाथ आए हो। माखन दधी मेरो सब खायो, बहुत अचगरी कीनी, अचगरी मतलब नटखटपन, कि तुमने मेरा दही माखन बहुत खाया है, सब खा लिया और बहुत ही नटखटे करतूते की हैं। अब तो घात परे हो लालन, तुम्हें भले में चीना, कि अब तो तुम पकड़ लिए गए हो, तुम्हें मैंने अच्छी तरह से चीना मतलब पहचान लिया है। दो भुज पकड़ी कयो कहाँ जेहू, माखन लेऊ मंगाए,
उसने दोनों भुज मतलब बाहें पकड़कर कहा कि अब तुम बताओ कहाँ जाओगे, कहो कहाँ जाओ। तुमने मेरा जितना माखन दही खाया है वह सब मंगा कर लूँगी, माखन ले मंगाए। तेरी सो मैं नेकू न खायो, सखा गए सब खाए। श्री कृष्ण अपनी सफाई देते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी सौगंध मैंने नेकू मतलब बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं खाया, सखा गए सब खा, मेरे सभी सखा हैं उन्होंने ही तुम्हारा माखन और दही खाया है। मुख तन चिते भी हंसी हरी दीनो, रिस तब गई बुझाए। मुख तन और चित्त से कृष्ण हंस दिए, तब ग्वालिन का रीस तब गई बुझाए, तब उसकी रीस ग्वालिन का क्रोध है वो सभी बुझाई मतलब शांत हो गया। लयो श्याम उरलाई ग्वालिन सूरदास बलि जाए। तत्सनी ग्वालिन ने श्री कृष्ण को उर मतलब अपने हृदय से लगा लिया। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी श्री कृष्ण की मुस्कान पर तो हम बलिहारी जाते हैं, अतः अपने आप को ही न्योछावर कर सकते हैं। अगला पद, खेलन अब मेरी जात बलैया, जब मोही देखत लड़कन सग, तभी कीजत बल भैया। इसमें श्री कृष्ण अपनी माता से बलराम की प्रवृत्ति का जिक्र या उसके बारे में जो बातें कही गई हैं उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, खेलन अब मेरी जात बलैया, बला से श्री कृष्ण कहते हैं अपनी माँ से बलराम की शिकायत करते हुए कि अब ये मेरी बला से खेलने जाए। खेलन अब मेरी जात बलैया, मेरी बला से ये बलराम है तो खेलने जाए। जब ही मोही देखत लड़कन संग, तब ही कीजत बल भैया, कि जब भी बलराम भैया मुझे लड़कों के साथ खेलते हुए देखते थे तो खीजत मतलब चिढ़ जाना, कि वो चिढ़ जाते थे। मोसो कहत तात वसुदेव को, देव की तेरी मैया, और मुझे कहते थे कि वसुदेव और तुम्हारा पिता और देव की तुम्हारी माता है। मोल लियो कछुदेव वसुदेव को, करी करी जतन बढ़ैया, और के नंद बाबा और यशोदा ने तो तुम्हारे पिता को कुछ कीमत अर्थात मोल दे करके खरीद लिया है और जतन करके तुम्हारा पालन पोषण किया है। जतन करी जतन बढ़ैया मतलब तुम्हें बड़ा किया है अर्थात पालन पोषण किया है। अब बाबा कही कहत नंद सो, जसुमती सो कहे मैया, अब तुम नंद को पिता यशोदा को अपनी माता कहते हो। ऐसे ही कही सब मोही खिजावत, तब उठी चलो खिसैया, कि ऐसे ही बातें सब मोही खिजाओ, सब लड़के मुझे कह करके खिजाओ तो मतलब चिढ़ाते हैं, तब उठी चले किसी, और तब मैं नाराज होकर के वहां से चला आया। खिजैया मतलब नाराज होकर के गुस्से में। पीछे नंद सुनत ठाड़े, हंसत हंसत उड़ लैया। जब ये बातें श्री कृष्ण अपनी यशोदा मैया को कह रहे थे तो पीछे नंद बाबा खड़े थे, तो वह पीछे खड़े होकर श्री कृष्ण की बातों को सुनकर मन ही मन में हृदय में हंस रहे थे। सुर नंद बलराम ही गिरैयो, सुनि मन हरख कन्हैया। सूरदास कहते हैं नंद बलराम को पकड़ कर डांटते हैं। सुर नंद बलराम ही गिरैयो, बलराम को पकड़ लेते हैं घेर करके और डांटते हैं। सुनि मन हरख कन्हैया, सुन करके श्री कृष्ण मन में हर्षित होते हैं अर्थात खुश होते हैं। इस प्रकार आज हमने सूरदास द्वारा रचित बाल लीला वर्णन को पढ़ा। आगे हम सूरदास द्वारा मुरली महिमा के पदों का अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए आप इनको पढ़िए और अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना चाहें तो इनकी व्याख्या को सप्रसंग विशेष के साथ लिखिए। धन्यवाद।